नमस्कार यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आज का ज़माना एक कंपटीशन का ज़माना है, प्रतिस्पर्धा का ज़माना है और इसमें हर जगह कंपटीशन टफ होते जा रहा है। कहते हैं कि इस गेम में, जिसको कंपटीशन कहते हैं हम, इसमें न रुकावट है न थकावट है, क्योंकि जहाँ रुक गया इंसान, जहाँ थक गया इंसान, तो वो फेल हो जाता है। लेकिन इसका नतीजा ये भी हो रहा है कि हर 33 सेकंड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति इंडिया में हार्ट डिजीज़ को लेकर ग्रसित हो रहा है और उसके साथ उसकी डेथ भी हो जा रही है। या यूँ कहिए, हर 33 सेकंड्स में एक पेशेंट मर रहा है, या साल में 20 लाख से अधिक लोगों की मौत हो रही है सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में आज अधिक जानकारी हासिल करेंगे। आपको ये भी बता दूं कि जहाँ एक तरफ हम प्रगति करें, प्रोग्रेस करें, तो वहाँ पर ये सेशन टेंशन के कारण भी मृत्यु हो रही है। इन्हीं सारी बातों को समझने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है लाइफस्टाइल रिवर्सल स्पेशलिस्ट और आईपीडी हेड ऑफ माधवबाग कुंडली हॉस्पिटल डॉक्टर गौरव शेलके, जो आज हमारे साथ मौजूद है और इनसे हम जानेंगे कि ये सब क्या है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, जैसे मैं इंट्रो में बता रहा था कि हर 33 सेकेंड्स में एक मृत्यु हो रही हार्ट अटैक के कारण, और साल में 20 लाख लोग मर रहे हैं। चौंकाने वाली बात है जी। ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? बेसिकली जो आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया कि आजकल के लाइफस्टाइल में बहुत स्ट्रेस है और कंपटीशन झेलने के लिए हम मेंटली भी फिट नहीं है और फिजिकली भी फिट नहीं है। जिस तरह से मेंटल स्ट्रेस हमारे ब्रेन को सदा एक्टिव रखता है, जिसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी। मतलब एक तरह का कोई भी काम पूरा करने का स्ट्रेस होता है। क्या जो कंप्यूटर लाइफ है उसमें स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कहते हैं, एग्जिस्ट करने के लिए जो स्ट्रगल होता है उसका स्ट्रेस होता है। वो स्ट्रेस झेलने के लिए कभी कभार हमारा माइंड तो रेडी होता है, लेकिन फिजिकली हमारे हार्ट, जो हमारा मोटर कहलाता है, वो अगर फिजिकली फिट नहीं है तो हार्ट अटैक आने की ज़्यादा संभावना होती है और कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना है, जो ज़्यादातर डेथ के कारण है। इसीलिए भारत में आजकल जो लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं, मतलब लैक ऑफ एक्सरसाइज, खराब खान पान और गलत आदत है, एडिक्शंस हो गई, अल्कोहल, टोबैको, निकोटीन, ये सारी चीज़ों की वजह से हमारे हार्ट को तकलीफ हो रही है और हार्ट डिसीज़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और जो आजकल डेथ का सबसे मेन कारण सामने आ जाता है। जी सर, आपने बताया कि हार्ट कार्डियक अरेस्ट होता है, तो थोड़े टर्म्स जो है जिससे समझा दीजिए। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट फेलियर क्या होता है और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? बेसिकली हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों हार्ट की ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हार्ट डिसीज़ के कैटेगरी में आती है। तो हार्ट अटैक का मतलब होता है कि अचानक हार्ट के ऊपर किसी का हमला हो गया है, ऐसा हम प्रतीत करते हैं। और यहाँ पे हमला मतलब क्या है कि अचानक कभी हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट अगर फंस जाता है और जो अगर निकल नहीं पाया तो वहाँ के मसल्स का सप्लाई तुरंत वो रोक देता है और वहाँ पे मसल्स वो डैमेज होने लगते हैं, डेड होने लगते हैं। उसको इन्फाक्शन बोलते हैं, दैट इज़ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। वही अटैक का मेन रीज़न का कारण है। और दूसरा कार्डियक अरेस्ट, मतलब ग्रेजुअली हार्ट के मसल्स फटीग में जा रहे हैं, थकावट में जा रहे हैं, और अचानक कार्डियक मसल्स या हार्ट हमारा अचानक बंद होने की स्थिति में आ जाता है, जिसको बोला जाता है कार्डियक अरेस्ट। तो उससे इमीडिएट डेथ होती है? बिल्कुल, कार्डियक अरेस्ट में तो इमीडिएटली हार्ट बंद होता है। हार्ट अटैक के बाद में भी अरेस्ट आ सकता है, मतलब अटैक के बाद में जो डैमेज हुआ है, डैमेज के बाद तुरंत रेस्ट में आ सकता है। लेकिन जनरली अटैक के बाद में पेशेंट सर्वाइव होते हैं, अरेस्ट के बाद में पेशेंट के सर्वाइवल चांसेस काफ़ी कम रहते हैं और ये सबसे खतरनाक चीज़ होती है। अटैक की बात की आपने, तो कितना मिनट टाइम मिल जाता है हमको पेशेंट को बचाने के लिए? बिल्कुल, अब यहाँ पे बेसिकली समझना ये ज़रूरी है कि अटैक के बाद में मेरे अंदर की सिस्टम इतनी रेडी है कि नहीं। जैसा मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे बाइक्स होते हैं जिसमें रिजर्व का नॉब होता है। अगर वो रिजर्व का नॉब बाइक में नहीं है तो हमें अंदाज़ा नहीं आएगा कि मेरी बाइक का पेट्रोल कब ख़त्म होने वाला है। तो रिजर्व का नॉब इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मुझे पता होता है कि मेरे पास 1.5 लीटर या 2 लीटर का रिजर्व पेट्रोल है, तो आगे चल के मुझे जल्द से जल्द पेट्रोल का रिफिलिंग करना है। अब यहाँ पे कार्डियक रिजर्व एक कंसेप्ट होती है जिसको हम बोलते हैं VO2 मैक्स। मतलब ये VO2 मैक्स अगर मेरा पर्याप्त है तो मुझे अटैक के बाद भी मिनिमम 6 घंटे का समय मिल सकता है। अगर वो नहीं मिला तो मेरी जान जा सकती है। तो VO2 मैक्स कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट, कंप्यूटराइज्ड स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है, जिससे मेरी हृदय की हार्ट की कार्य क्षमता पता लगती है। तो हार्ट अटैक के बाद में आपका VO2 मैक्स कितना है उसके ऊपर डिपेंड है आपको कितने घंटे मिलने वाले हैं। जी सर, अभी आपने लाइफस्टाइल की बात की कि मॉडर्न लाइफ में अल्कोहल, टबैको, इन सब का चलन है, सेवन है, तो क्या हम कह सकते हैं कि सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही एकमात्र तरीका है जिससे हम हार्ट पेशेंट्स को बचा सकते हैं? नंबर 1, और इसको कैसे आप आकलन करोगे इसका? डेफिनेटली, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए सबसे पहला तो पेशेंट का या लोगों का एजुकेशन और अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है
कि उनकी लाइफस्टाइल में क्या क्या बिगाड़ आ चुका है। अब बहुत जगह पे जॉब का स्ट्रेस रहता है या बिजनेस भी सेटअप कोई करता है तो उसको एस्टेब्लिश करने का स्ट्रेस रहता है, जिसके वजह से खान पान बे टाइम पे करना, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं क्योंकि रात तक उनको जागना पड़ता है, तो लैक ऑफ एक्सरसाइज आ गया है। फिर दूसरा, बेवक्त खाना, जैसे मैंने बताया। उसके बाद अलग अलग जो खाना मिला वही खाया जाता है, हेल्दी खाना हम छोड़ देते हैं, तो जो भी बाहर का मिलता है वही हम प्रेफर करते हैं। और उसके बाद भी हम लैक ऑफ एक्सरसाइज और एडिक्शन के प्रति जाते हैं, ताकि जिससे हमें टेम्पररी लगता है कि वो रिडक्शन है स्ट्रेस का, या स्ट्रेस कम करने के लिए जैसे स्मोकिंग करते हैं कोई, या तंबाकू सिगरेट खाते हैं, तंबाकू या गुटखा वगैरह खाते हैं, तो वो टेम्पररी उनको लगता है कि वो स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। लेकिन मेंटली स्ट्रेस कम होना ज़रूरी है, साथ साथ में फिजिकल स्ट्रेस आप उससे बढ़ा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें अगर हमने थोड़ा सा भी बदलाव कर दिया तो हमारी लाइफ आसान हो सकती है। इसलिए जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, जिसको हम हार्ट डिसीज़, ब्लॉकेजेस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड और ओबेसिटी, ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, अगर हमने थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन कर दिया तो हम इस चीज़ से ज़रूर बच सकते हैं। और उसी कंसेप्ट को लेके माधव बाग ने अभी हृदय स्वास्थ्यम करके किट एक लॉन्च किया है, जिससे आप ये आने वाले खतरे को टाल सकते हैं। सर, इसका मतलब ये हुआ कि लाइफस्टाइल चेंजेस एक मूल बेस है जिसके आधार पर हम जो हेल्थ को लेकर सावधान होते हैं, राइट, नंबर 1। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक सिंगल पर्सन से सब नहीं होता है, राइट, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इन हालातों में माधव बाग उसको कैसे सपोर्ट करता है? हाँ, जहाँ पे पेशेंट की विल पावर की बात आती है तो सिंगल पेशेंट कभी कभार विल पावर दिखाता है, लेकिन उसका जब आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, फैमिली बैकग्राउंड होता है, तो वहाँ पे वो कभी कभार वो फॉलो नहीं कर पाता है किसी कारणवश। और ऊपर से जैसे मैंने बताया कि जॉब का स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, उनको समय देना होता है, तो वो हो नहीं पाता है। इसीलिए माधव बाग की 7 डेज एसेंशियल ट्रीटमेंट है, निवासी चिकित्सा है, जिसके अंतर्गत पेशेंट को ये लाइफस्टाइल ही हम फॉलो करवाते हैं। सुबह ब्राह्म मुहूर्त पे उठा के, जैसे 4 बजे हम उठाते हैं तो उनका दिनचर्या प्रोसेस होती है। उसके बाद में मॉर्निंग वॉक, योगा, एक्सरसाइजेस और पंचकर्मा होते हैं। फिर 12 बजे का हवन होता है, फिर एक एक्सरसाइज का सेशन होता है, फिर शाम के टाइम पे एक गेट टुगेदर छोटा, जिसके वजह से थोड़ा सा पेशेंट्स को स्ट्रेस रिलीज करने के लिए चांस मिलता है। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन 7 दिन में अगर आप करते हो तो पेशेंट्स को और उनके अटेंडर को पता लग जाता है कि ये छोटे मोटे बदलाव से पेशेंट के शुगर लेवल्स में, उनके ब्लड प्रेशर लेवल्स में काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाता है, और वही चीज़ें वो भी आगे फॉलो करना चालू कर देते हैं। जी, तो सर जैसे बता रहे थे कि माधव बाग का एक नया आविष्कार है HSK, यानी कि हृदय स्वास्थ्य किट, और इस किट में कुछ वन औषधियाँ भी मौजूद है, अलावा इसके कुछ आयुर्वेदिक तत्व भी इसमें शामिल है। इनका फ़ायदा ये होता है कि इंसान का कि जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लड वेसल्स अंदर से भी क्लीन होते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं हार्ट के, और बाद में ब्लड फ्लो में एक लचीलापन जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ब्लड वेसल्स की हो जाती है, रक्त वाहिकाओं की, जिससे इंसान अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि ये किट आप एक बार यूज़ करें तो आपको सिर्फ एक नंबर पे कॉल करना है जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, वो है 02248930202। इस पर एक कॉल दीजिए और माधव बाग की जो टीम है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। सर, वन औषधि की बात की आपने, वन औषधि में कौन कौन से तत्व है मौजूद है, और क्योंकि माधव बाग एक आयुर्वेदिक बेस्ड हॉस्पिटल है, तो वो कौन से आयुर्वेदिक तत्व उसमें मौजूद है जिससे कि ओवरऑल हार्ट प्रोटेक्टेड रहता है? राइट, तो बेसिकली जो हमने अभी ये किट लॉन्च किया है, स्वास्थ्य किट, वो काफ़ी सारे पेशेंट, मतलब 10 लाख के ऊपर पेशेंट्स के ऊपर जब हमने ट्रीटमेंट किया है, तब जाके हमको ये पता लगा है, हमारे ये चीज़ें सामने आई है कि बेसिक जो हार्ट डिसीज़ का कारण है वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए हमने उसमें एक हृदय स्वास्थ्य वटी ये दी है, जिसमें कि स्ट्रेस रिलीज़ करने की जो वनौषधि है, जिसमें सर्पगंधा है, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, इस तरह के कुछ मेडिसिन उसमें है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है। स्ट्रेस रिलीज़ मतलब होता है कि आपके ब्रेन की सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी, जैसे कि हमने पहले बताया कि किसी एक चीज़ के ऊपर हमारा ध्यान बार बार जाता है, उसको कहते हैं सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी। जैसे घर में अगर शैतान बच्चा भी है और एक समझदार बच्चा भी है, तो हमारा ध्यान समझदार बच्चे की तरफ कम जाता है, क्योंकि उसको एक बार हमने आदेश दिए तो उसका पालन वो करता रहता है। लेकिन जो शैतान बच्चा रहता है उसके ऊपर हमें बार बार ध्यान देना पड़ता है, कहीं वो और शैतानी ना करे, कहीं को नुकसान नहीं कर दे या खुद को नुकसान नहीं करवा के ले, तो उसके ऊपर जो सिंपैथी होती है, दैट इज़ कॉल्ड सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी। वैसे ही हमारे ब्रेन में जहाँ पे बॉडी में सिस्टम में प्रॉब्लम है या फिर ब्रेन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, तो ब्रेन हमेशा एक्टिव ही रहता है, उसी को कहा जाता है सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी। उसको रिलीज़ करने के लिए ही हमने हृदय स्वास्थ्य वटी का हमने आविष्कार किया, और जिसके वजह से पेशेंट्स की नींद काफ़ी हद तक सुधर जाती है, और अगर नींद कम से कम 6 या 7 घंटे की प्रॉपर हो गई तो ब्रेन रिलैक्स होने में मदद मिलता है। तो वो सबसे मेन कारण है हार्ट डिसीज़ को रोकने का,
तो वहाँ से आपका पहला स्टेप हो जाता है। दूसरा उसमें हमने दिया हुआ है अर्जुन अरिस्टर। अर्जुन अरिस्टर जैसे कि टर्मिनली अर्जुना जो लैटिन नेम है उसका, अर्जुन जो है हार्ट के मसल्स की ताकत बढ़ा देता है, उसकी कार्यक्षमता बढ़ाता है। मतलब हार्ट की बेसिक जो काम है वो है हार्ट का ब्लड का पंपिंग करना। तो पंपिंग करने की ताकत बढ़ाना ये अर्जुन का मेन काम है। इसमें अर्जुन अरिस्टर में और एक चीज़ आती है, जिसके लो ईएफ पेशेंट होते हैं, जिनका हार्ट का फंक्शन कम रहता है, एलवीएफ जो कम रहता है, वो बढ़ने में मदद मिलती है। इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ने में मदद मिलती है। दूसरा, जो हमारे ब्लड वेसल्स में जो भी गंदगी आए, जिसको हम ब्लॉकेजेस कहते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल अतिरिक्त मात्रा में वहाँ पे डिपॉजिट हो चुका है, जिसके वजह से हमारी वेसल्स फ्लेक्सिबल नहीं हो पाती है, उसके लिए अर्जुन अरिस्टर काफ़ी अच्छा काम करता है, उसको रिलीज़ करने के लिए, उस वेसल्स को वापस से फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। तीसरी इसमें मेडिसिन दी है हमने गट स्माइल ऑयल, जो कि गट के हेल्थ के लिए हमने लॉन्च किया हुआ है। अब यहाँ पे ये देखा गया है कि जब भी हमें कभी पेट की समस्या होती है, आजकल हम बोलते हैं कि इनडाइजेशन या हाजमा ख़राब नहीं है, या आजकल सब लोगों में पाया जाता है। उससे होता क्या है कि हमारा जो गैस्ट्रिक ट्रबल होता है, और जब गैस बनती है तो गैस सीधा ऊपर की तरफ आती है, और जो एब्डोमिनल मसल्स, जो एब्डोमेन के ऊपर का हिस्सा है, यहीं पे हमारा हार्ट बसा हुआ है, जो कि जहाँ पे डायफ्राम होता है, और डायफ्राम के जस्ट ऊपर हार्ट की लोकेशन है। अब जो गैसेस होते हैं, गैसेस का पूरा डिस्टेंशन हार्ट के ऊपर आता है, और हार्ट को तकलीफ़ें चालू होती है। अगर वही गैस अगर एसिड युक्त होगी, मतलब कुछ गर्म हवाएं निकल रही होगी, तो हार्ट में इतना भयंकर दर्द होता है कि जैसे लगता है कि हार्ट अटैक हो, मतलब वो हार्ट को तकलीफ़ चालू हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए गट लाइनिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और गट लाइनिंग में कुछ हेल्पफुल बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके डाइजेशन के लिए प्रॉपर रहते हैं, जिसके कॉन्स्टिपेशन हो गया, या फिर बहुत लूज मोशन होते हैं, या एसिडिटी हो गई, बदहज़मी हो गई, इस सभी को दूर करने के लिए ये गट स्माइल ऑयल हमने दिया हुआ है। तो ये 3 दवाइयों का मिलके हृदय स्वास्थ्य किट ये हमने लॉन्च किया है, तो जिसको भी ये चाहिए तो उसका वो फ़ायदा ले सकते हैं। सर, मतलब माधवबाग यूँ कह रहा है नेचर से, निसर्ग से, कि तुम्ही ने दर्द दिया तुम ही दवा दे। बिल्कुल, नेचर के सब जो एलिमेंट्स है उसको आपने कंबाइन करके प्रॉपर प्रोपोर्शन में पेशेंट को सुरक्षित बना दिया। साथ साथ में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जैसे सर ने बताया कि माधवबाग ने जो हृदय स्वास्थ्य किट का निर्माण किया है, उससे अनेकों फ़ायदे होते हैं, क्योंकि उसमें आयुर्वेदिक तत्व है ही, नेचर के कई सारे एलिमेंट्स जो है उसके में उसका शामिल है, और इससे पेशेंट अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगता है। सवाल ये भी आता, सर ने जैसे कहा कि ब्लड वेसल्स अगर ब्लॉक होने का सवाल नहीं आता, क्योंकि ये वन औषधि जो है वो अंदर से भी ब्लड वेसल्स को क्लियर या क्लीन करके चला जाता है, जिस वजह से लचीलापन उसमें आ जाता है और हार्ट को सप्लाई नॉर्मल तरीके से मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप चाहे तो आप इस औषधि वन किट को, जिसको हृदय स्वास्थ्य किट कहते हैं, उसको आप अपना सकते हैं, घर बैठे मंगा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम भी है। इससे आपको सिर्फ एक फ़ोन कॉल देना है 0224893002 पर, और माधवबाग के डिजीज़ रिवर्सल और डिजीज़ प्रिवेंशन टीम आपके साथ जुड़ जाएंगी, जिस वजह से आप एक सेफ हैंड में हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि हम एक पेशेंट का वीडियो देखें जिसको ये प्रॉब्लम्स थे, और आज वो फ्रीली घूम रहा है नॉर्मल पेशेंट बन के। द वीडियो प्लीज़। मेरा नाम पांडुरंग देवबाज यादव, मेरा उम्र है रनिंग 71। मुझे थोड़ा डायबिटीज़ का हार्ट का प्रॉब्लम था, इसके लिए मैं थोड़ा एलोपैथिक में ट्रीटमेंट लिया। वो लोगों ने बोला था टीडी इको करो, एंजियोग्राफी करो, लेकिन मैंने माधवबाग का जाहिरात पढ़कर पेपर में, मैं माधवबाग में इधर वसंत विहार में एक क्लिनिक में आया। वहाँ मुझे हार्ट के लिए अच्छा ट्रीटमेंट मिला। वो जो मेरा पहला जो गोली था डायबिटीज़, वो यूरिक एसिड, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और बीपी का, ये सब गोली बंद हो गया। अभी मैं इतना अच्छा है, पहला मुझे जीना बिना कुछ चढ़ने को नहीं आता था, अभी मैं खुशी से जीना चढ़ता है, 8-8 माला चढ़ता है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं बहुत तंदुरुस्त है, और ये इसके लिए मैं माधवबाग को सब मेरा ये देता है कि वो लोगों ने मुझे ये सब बीमारी से मुझे अच्छा किया है, और लोगों ने इसका फ़ायदा लेना चाहिए। हार्ट का और डायबिटीज़ का माधवबाग का में ट्रीटमेंट लिया तो ज़रूर ये हो जाएंगे। मैं सबको ये प्रार्थना करता हूँ कि उसने ज़रूर इनका लाभ लेना चाहिए। सर, ये कहा जाता है कि जो डायबिटिक का पेशेंट होता है, उस पेशेंट को हार्ट डिजीज आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर पेशेंट्स। बिल्कुल। तो क्या आपका ये वन औषधि जो है HSK, ये उसको हेल्पफुल हो सकता है डायबिटिक? डेफिनेटली, बेसिकली वही है कि डायबिटीज़ ये जाना माना दुश्मन है हार्ट का,
क्योंकि डायबिटीज़ में बेसिकली होता क्या है कि ब्लड शुगर लेवल्स रेज होते हैं, बढ़ जाते हैं। अब ब्लड शुगर लेवल्स मतलब जो शुगर लेवल ब्लड में ही अगर घूम रहे हैं, तो उसी ब्लड को जितना विस्कस वो हो रहा है, जितना गाढ़ा वो ब्लड हो रहा है, उसी गाढ़े ब्लड को हार्ट को पंप करना है। और वो पंप करते करते हार्ट की मसल फटिंग में जाते हैं, और वही वेसल्स में अगर हेवी ट्रैफिक की वजह से वेसल्स में अगर डैमेज हो गया, तो उस डैमेज को भरने के लिए वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, और वही कोलेस्ट्रॉल बाद में ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर देता है। तो इसीलिए डायबिटीज़ ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है बाकी बीमारियों से, कि डायबिटीज़ ये कंटिन्यूसली आपके ब्लड में घूम रहे हैं। कुछ बीमारियाँ होती है जो एक जगह पे फिक्स होती है, जैसे ट्यूमर है या कैंसर है, एक जगह पे फिक्स होती है, या कैंसर कभी घूमता है तो बहुत लेट घूमता है। लेकिन डायबिटीज़ आपका डे 1 से ही आपके पूरे शरीर में फैल रहा है, घूम रहा है, और उसको घुमाने का काम हार्ट ही कर रहा है। तो हार्ट भी एक मसल है, ये हम भूल जाते हैं। तो हार्ट को भी तकलीफें चालू होती हैं, उसका फटीगनेस जल्दी आता है। तो कंपेरेटिव टू अदर पेशेंट्स, डायबिटिक के पेशेंट्स में हार्ट डिसीज़ का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। हो जाता है। तो सर जैसे बता रहे थे कि डायबिटीज़ के कारण हार्ट डिजीज़ की तरफ जाने के 100% चांसेस हैं, और अगर आप चाहें कि आप इससे मुक्त हो, और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो, तो आपको ये वन औषधि जो है, जिसको हमने माधवबाग के द्वारा निर्मित हृदय स्वास्थ्य किट कहते हैं, इसको एक बार आजमा के देखिए, और डायबिटीज़ अगर आपकी थम गई तो ऑब्वियसली हार्ट अटैक के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, और मैं पूछना चाहता कि आपने बताया कि वो किट में एक्सरसाइज भी रिकमेंड किए गए। बिल्कुल। वो एक्सरसाइजेस नॉर्मल कॉमन होते हैं या कुछ पेशेंट स्पेसिफिक होते हैं, कि पेशेंट के अनुसार आपको एक्सरसाइज उसमें Right. रहते हैं, और इसमें ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है? राइट, उसमें जो किट है हृदय स्वास्थ्य किट, उसमें एक बारकोड दिया है, हमने QR कोड दिया है, जिसको स्कैन करने पे आपको पहले तो एजुकेशनली अवेयरनेस के पहले वीडियोस हम सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे आपके। उसके बाद में उसके साथ में एक स्ट्रेस टेस्ट का कूपन देते हैं हम, ताकि आपको आपके हार्ट की जांच करनी है, कार्डियक असेसमेंट करना है कि अभी मेरा हार्ट आने वाले खतरे से कितना सुरक्षित है, या मैं कितना रिस्क पे हूँ, ये जानने के लिए एक वो टेस्ट का एक कूपन दिया हुआ है। और दूसरा जो एक्सरसाइज का आपने जिक्र किया, एक्सरसाइज जैसे ही हम असेसमेंट करते हैं पेशेंट का, तो उसके हिसाब से हम उसको असाइन कर सकते हैं कि आपको अगर सिर्फ कार्डियक इशू है तो कार्डियक के हिसाब से आप करो, अगर आपको डायबिटिक की वजह से कार्डियक इशू हो रहा है तो बेसिकली आप डायबिटीज़ के ऊपर फोकस करो। तो वैसे एक्सरसाइज आपको अलग अलग प्लान में दिया जाता है। मतलब ये हुआ कि किट में पेशेंट के कंडीशन को देखकर, पेशेंट के हार्ट के कंडीशन को देखकर ये डिसाइड किया जाता है कि इसके लिए कौन सा एक्सरसाइज बेटर है। जी। अगर आप भी चाहते हैं कि इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करनी है, तो आपको एक मिस्ड कॉल देनी है 0224893002 पर, और डॉक्टर्स ऑफ माधवबाग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे, आपको फ्री गाइडेंस के साथ साथ आपको वो हेल्थ का भी सही तरीका बताएंगे। सर एक पूछना था कि ये किट के कारण, मतलब ये जो HS के किट है, इसके कारण पेशेंट को अभी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो क्या एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी ये कारगर साबित होता है? डेफिनेटली। अभी जैसे आपने कहा कि नॉर्मल, आजकल तो नॉर्मल अभी तो कोई भी नहीं है बेसिकली। तो जैसे कि यंग एज में भी हार्ट डिसीज़ जल्दी पाए जा रहे हैं, यंग एज में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, कोलैप्स हो रहे हैं पेशेंट, जिम में भी एक्टिविटी करते करते कोलैप्स हो रहे हैं। तो मतलब नॉर्मल आजकल कोई नहीं है। जब तक आप चेक नहीं करोगे कि आप नॉर्मल हो या नहीं है, तब तक आप नॉर्मल हो नहीं, क्योंकि आपका हार्ट आप बचपन से लेके काम कर रहा है, तो उसको कभी ना कोई तकलीफ होने वाली है। बस पहले के ज़माने में हमारी लाइफस्टाइल अच्छी थी, इसीलिए वो लेट होती थी, लेट 50 या 60s में होती थी। अभी यही बीमारियां हमको 30 या 40s में भी होना चालू हो गई है। तो इसीलिए नॉर्मल व्यक्ति भी इसको ले सकता है, जो चाहता है कि मुझे आगे चल के हार्ट की डिसीज़ कोई गंभीर रूप ना ले, या अगर मेरे फैमिली में किसी को हार्ट डिसीज़ है या हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है, तो उनको भी ये खतरा हो सकता है। क्योंकि फैमिली हिस्ट्री यही होती है कि हमारे घर में खान पान हम किस तरह का लेते हैं, या हमारे जो रिचुअल्स होते हैं, या हमारे जो लाइक ऑफ एक्सरसाइज अगर हमारे पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं तो हमारे अंदर वो कल्चर नहीं आता है, या हमारे पेरेंट्स करते हैं तो हम करवाते हैं। तो इसीलिए हर एक को, जिनको चाहते हैं कि आगे चल के मुझे हार्ट डिसीज़ ना हो या उसका गंभीर रूप ना मिले, तो डेफिनेटली उन सबको हृदय स्वास्थ्य किट ये फ़ायदेमंद साबित होगा। जी, तो हम कह सकते हैं सर, चाहे वो पेशेंट हो चाहे नॉर्मल पर्सन हो, बिल्कुल, इन दोनों के लिए कारगर है, डेफिनेटली, और एक प्रकार से एक नव संजीवनी है ये, बिल्कुल। जिस वजह से पेशेंट को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। साथ साथ मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि इस किट से जो हेल्थ के बेनिफिट्स है, ब्लड वेसल्स आपके क्लियर रहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, उसमें मसल्स स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, हार्ट को बेरिंग कैपेसिटी ज़्यादा मिल जाता है। इन सारे कारणों से HS के जो है माधवबाग द्वारा निर्मित ये एक बहुत ही बेहतरीन पेशकश है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि हम एक और वीडियो देखें, एक पेशेंट जो अपने मनोदर्द सुना रहा है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
द वीडियो प्लीज। मेरा नाम सुदेश खन्ना है। मेरी उम्र 62 साल है और मैं जबलपुर में रहती हूँ। मुझे 15 साल पहले शुगर थी और हार्ट प्रॉब्लम था, तो मुझे थकान बहुत होती थी और चलने में तकलीफ़ होती थी, कहीं भी 10 मिनट नहीं चल सकती थी। और उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो मैं डॉक्टर से जो इलाज करा रही थी शुगर का, उसके बाद फिर मैंने दवाइयाँ शुरू कर दी। मुझे पता चला कि यहाँ सेमिनार लगा हुआ है विजयनगर में, तो मैं वहाँ गई हूँ और वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा सुनने में, देखने में। शुरू में मेरी 375 शुगर थी और ट्रीटमेंट लेने के बाद मुझे 75 शुगर हो गई 2 महीने के अंदर ही। और जितना भी ट्रीटमेंट करा है उन्होंने, मशीन द्वारा जांच करी है या जो भी करा है, एजीसी वगैरह, सब नॉर्मल आता था। और मैं चलना भी अब शुरू हो गई, पहले चल नहीं सकती थी 10 मिनट भी, अब मैं 2-2 घंटे चल लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। और उसके बाद जो भी स्टाफ था मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है, स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा व्यवहार करा उन्होंने। और मैम ने तो नई ज़िंदगी दे दी, एक जीने के लिए एक रास्ता बता दिया। मेरा वेट जो था 74 किलो था और 3 महीने के अंदर ही मेरा जो है 61 किलो वेट हो गया है। शुगर मेरी HB1 थी जो 8 पॉइंट था, वो अभी 5 हो गया है मेरे को। VO2 मैक्स 5 था, वो 28 हो गया है। माधवबाग जो है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सर, माधवबाग पिछले 18-20 सालों से कार्यरत है और आयुर्वेदिक फील्ड में एक एक्सपर्टाइज माना जाता है जी। आपके पास 300 से ज़्यादा क्लिनिक्स है, माधवबाग क्लिनिक्स ऑल ओवर इंडिया, प्लस आपके पास 2 डेडिकेटेड रेजिडेंशियल हॉस्पिटल्स है कोंडारी और खोपोली में। ये सब होने के बावजूद इस HSK को बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? यहाँ पे अवेयरनेस का, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि अवेयरनेस और एजुकेशन ये काफ़ी अभी भी बहुत कम है, क्योंकि एक तरफ एंजियोप्लास्टी या बाईपास ये सर्जरी का ऑप्शन रहता है और दूसरी तरफ माधवबाग का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। अब यहाँ पे माधवबाग के बारे में बहुत लोगों को पता होता नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि हमें थोड़े खर्चों में ही कुछ इलाज हो पाए या प्राइमरी बेस पे ही कुछ इलाज हो जाए, तो उनको हमने ध्यान में रखते हुए ये किट का निर्माण किया हुआ है कि जो माधवबाग तक पहुँच नहीं सकते हैं फिजिकली, वो एटलीस्ट कुछ ना कुछ छोटे रूप में अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले, आपके खुद के अंदर एक्सरसाइज की हैबिट डालना चालू कर दे और कुछ मेडिसिन खाए, जिसके वजह से माधवबाग में आने तक उनको जो प्रॉब्लम जो आ रही है वो और गंभीर रूप धारण ना करे। तो उसके लिए हमने ये किट लॉन्च किया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि आपका अगर प्रिवेंशन अच्छा है तो आपकी कंडीशन वर्स्ट नहीं होगी। बहुत बार पेशेंट हमारे पास आते आते रह जाता है, लेट स्टेज में आता है या फिर आने का चांस मिलता नहीं है, 1-2 साल लेट हो जाता है। तो कभी कभार पेशेंट के रिलेटिव आते हैं और बोलते हैं कि उनको आना था लेकिन वो उनको एक्सपायर हो गए या फिर आ नहीं पाए हैं। तो कम से कम आप माधवबाग फिजिकली नहीं पहुंच रहे हो तो हमारा जो किट है जो आपकी रक्षा कर सकता है वो आप इस्तेमाल करो और वहाँ से आप कम से कम आपके हार्ट की केयर करना चालू कर दो। इसी पर्पज़ के लिए हमने हृदय स्वास्थ्य किट का निर्माण किया हुआ है। सर, हमारे दर्शकों के बेनिफिट के लिए आप एक बार फिर से दोहरा देंगे कि वो किट में क्या क्या सामग्री और क्या क्या तत्व मौजूद? बिल्कुल, हृदय स्वास्थ्य किट में 3 मेडिसिन बेसिकली दी हुई है। सबसे पहला जो है अर्जुन अरिष्ट दिया हुआ है, जो हमारे हार्ट की मांसपेशियों का ताकत बढ़ाता है, उसकी कार्डियक क्षमता बढ़ाता है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक एक्सरसाइज टॉलरेंस। तो वो टॉलरेंस बढ़ाना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, जो कि लो EF पेशेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होता है। जो इनका LVEF कम होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है, उसको बढ़ाने के लिए काम करता है। दूसरा जो दिया है हमने हृदय स्वास्थ्य वटी या टैबलेट, वो जो हमारा स्ट्रेस फैक्टर होता है, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है, हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है। और स्ट्रेस के कारण अगर ब्रेन रिलैक्स नहीं हो रहा है, ब्रेन अगर एक्टिव है, तो उसको एक्टिव रखने के लिए हार्ट को भी उतना ही काम करना पड़ता है। तो हार्ट अटैक के चांसेस या कार्डियक अरेस्ट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए हृदय स्वास्थ्य वटी हमने दी हुई है। साथ में तीसरी जो मेडिसिन है वो है हमारी गट स्माइल ऑयल, जो हमारे गट लाइनिंग के हेल्थ के लिए, जिसमें नॉर्मल बैक्टीरिया होने चाहिए, जो हमारा डाइजेशन प्रॉपर रखते हैं, जो हमारा पाचन बराबर करते हैं या हमारा जो मल बनता है वो ठीक से बनाते हैं, जो उसके लिए हमने गट स्माइल ऑयल दिया हुआ है। तो ऐसे 3 मेडिसिन उसमें है। एक अर्जुन अरिष्ट है सबसे पहली, दूसरी हृदय स्वास्थ्य वटी और तीसरा गट स्माइल ऑयल। तो ये 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन हमने हृदय स्वास्थ्य किट में दिया हुआ है। प्लस आपके आयुर्वेदिक जो एलिमेंट्स, उसके बाद साथ साथ में उसमें कुछ QR कोड है जो स्कैन करने से आपको व्हाट्सएप पे तुरंत
कुछ वीडियोस अवेयरनेस के, एजुकेशन के भेजे जाते हैं, और आपका एक बार असेसमेंट हो गया उसके बाद फिर आपको कस्टमाइज वीडियो, एक्सरसाइज प्लान्स या कुछ कार्डियक एक्टिविटी या योगासन वैसे हम प्लान बताते हैं। और एक साथ में फ्री स्ट्रेस टेस्ट का कूपन भी दिया हुआ है जो आपके नज़दीकी सेंटर में जाके आप करा सकते हैं। तो लेट ट्यूनर्स को मैं एक बार बता दूं कि माधवबाग ने एक न्यू किट का निर्माण किया है जिसको कहते हैं हृदय स्वास्थ्य किट, और इस किट में कुछ आयुर्वेदिक तत्व प्लस कुछ वनौषधियाँ भी मौजूद है। इनके कॉम्बिनेशन से प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के कारण आप इस हार्ट की बीमारियों से दूर रह सकते हो, क्योंकि हार्ट की मसल्स को मजबूत करता ही करता है, अलावा उसके ब्लड वेसल्स को भी क्लियरली फ्लो करने में मदद करता है, और कोई भी प्रॉब्लम्स इतनी जल्दी से ग्रसित नहीं होता हो। साथ साथ में अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस किट का सेवन करें तो आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है 022489300202, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, और डॉक्टर्स आपके साथ संपर्क में आ जाएंगे। सर, एक पूछना, जैसे ये किट है आपका, तो कितना कंज्यूम करना चाहिए इसको और किस एज से कंज्यूम करना चाहिए? जैसे एडल्ट एज होती है हमारी 18 साल के बाद से, तब से आप ये कंज्यूम करना चालू कर सकते हो, क्योंकि ये प्रिवेंशन के लिए है कि आगे मुझे चल के कोई बीमारी ना हो, या जिनको पहले से बीमारियां है उनकी समस्या है, उनके कॉम्प्लिकेशंस और ना बढ़ते जाए। उस चीज़ के लिए हमने ये हृदय स्वास्थ्य किट का निर्माण किया है। तो किसी भी एज में कर सकते हो, जब तक आपकी समस्या सॉल्व नहीं होती है तब तक आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। तो मेजरली हमारा जो रिकमेंडेशन है वो 5 to 6 मंथ्स का है कि उस समय में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जी, मैं फिर एक बार दर्शकों के सामने दोहराना चाहता हूँ कि माधवबाग के पास एक किट है जिसका नाम है HSK यानी हृदय स्वास्थ्य किट, और इस किट के माध्यम से आपके हार्ट का पूरा ख्याल रखा जाता है। एक रिसर्च विंग जो है माधवबाग की, उन्होंने कई सारे टेस्ट के बाद इस किट का निर्माण किया है। एक बार अवश्य इसको आजमाइए। 022489300202 इस नंबर पर एक मिस्ड कॉल दे। यहाँ तक कि कैश ऑन डिलीवरी भी फैसिलिटी अवेलेबल है, प्लस ये आप बैठे बैठे अपने घर से भी मंगा सकते हो। सर, और जैसे नॉर्मली पेशेंट्स ये दवाई लेते हैं या किट का यूज़ करते हैं, जी, तो आपने जैसे कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बिल्कुल। तो क्या ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल पर्सन भी इसका सेवन कर सकता है? मतलब अगर रिएक्शंस normal देखिए, person जैसे ने- ये वनौषधि है, नॉर्मल आयुर्वेदिक हर्ब्स है जिसमें ये नेचुरल मेडिसिन होती है, तो इसमें रिएक्शंस कुछ भी नहीं होते हैं। रिएक्शंस का कोई मतलब नहीं है इसमें। और दूसरा, जो आपकी एलोपैथिक मेडिसिन चल रही होगी उसके साथ में भी आप ये कंज्यूम कर Combo सकते हो, कॉम्बो में ले सकते हो। और नॉर्मल इंसान में भी, जैसे मैंने कहा कि प्रिवेंशन के लिए बनाया हुआ है, तो जिनकी फैमिली हिस्ट्री है या जिनका स्ट्रेसफुल जॉब है, जिन वो चाहते हैं कि मुझे आगे चल के वो ना हो, वो बिल्कुल ले सकते हैं उसके बारे में। तो माधवबाग हॉस्पिटल के 300 से अधिक क्लिनिक्स है और 2 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो रेजिडेंशियल हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से आप किट का जो ऑर्डर है मंगा के अपने घर पे बुला सकते हो। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, गोवा, दिल्ली जैसे शहरों में और स्टेट्स में ये दवाइयाँ उपलब्ध है। तो आज ही एक मिस कॉल दीजिए 022489300202 पर, और MB के यानी माधवबाग के रिप्रेजेंटेटिव्स आपके टच में आ जाएंगे, और आपको न डिजीज़ प्रिवेंशन और न ही कोई डिजीज़ रिवर्सल में तकलीफ आएंगी, जिससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग। थैंक यू सो मच।